फ्रेंड्स, आज हम लोग को देखना है क्या कि हम लोग बैंक ओम्बड्समैन यानी कि आरबीआई के कंप्लेन में जाकर के किस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम का कंप्लेनिंग कर सकते हैं। तो ये हम लोग को बेसिकली आज सीखना है। कहने का मतलब क्या है, जस्ट लाइक एनी हाउ आपके बैंक से अगर सपोज करो आपका अमाउंट डेबिट हो गया बट आपने वो पैसा नहीं निकाला, या एटीएम में कई बार इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं, आप पैसा निकालते हो, अकाउंट से डेबिट हो गया बट एग्जैक्टली आपको कैश रिसीव नहीं हुआ, कोई भी कारण हो इसका। और अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई है आपके साथ, तो आप इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो अपने बैंक से कंप्लेन करो। यानी कि सपोज करो मेरा बैंक है पीएनबी, तो मैं अपने पीएनबी बैंक में पहले कंप्लेन करूंगा, और फिर वहां पे कंप्लेन करने के बाद अगर 30 दिन तक अगर आपकी सुनवाई नहीं हो पाती, यानी बैंक आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करते, देन 30 दिन बाद आफ्टर 30 डेज यू कैन कंप्लेन टू बैंक ओम्बड्समैन। अब ये सवाल उठता है, सर बैंक ओम्बड्समैन है क्या? तो बैंक ओम्बड्समैन बेसिकली होता क्या है, इसको हम लोग कहते हैं बैंकों का लोकपाल। तो यहाँ पे जाकर के आप क्या कर सकते हो, अपनी कंप्लेन करोगे और ये आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सवाल उठता है, सर मैं अपनी प्रॉब्लम कैसे बैंक ओम्बड्समैन तक कैसे पहुंचाऊं, मैं कैसे वहां पे अपनी अपील दायर करूं? तो बहुत सिंपल सा है, आपको पहले आरबीआई की साइट पे जाना होगा। जाहिर सी बात है, आरबीआई से ही कनेक्टेड है, यानी आप आरबीआई में एक तरह से कंप्लेन कर रहे हो। आप सभी को पता है आरबीआई सेंट्रल बैंक है। अब यहाँ पे देखिए एक होता है क्या, कंप्लेंट्स। नीचे अगर आप आओगे तो मोर लिंक्स में यहाँ पे कंप्लेंट्स मिलेगा, कंप्लेंट्स पे क्लिक करो। जैसे कंप्लेंट्स पे क्लिक करते हो ना, तो देखो यहाँ पे लिख रखा है क्या, क्लिक हियर टू फाइल अ कंप्लेंट। अपनी कंप्लेंट को फाइल करने के लिए ये है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। ओके, सो चलिए कंप्लेन करते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे। जैसे ही क्लिक करेंगे अब देखिए यहाँ पे ये फाइल आ गई। अब देखिए इसमें दो ऑप्शन है, एक तो है फाइल अ कंप्लेंट, दूसरा है ट्रैक योर कंप्लेंट्स। ट्रैक योर कंप्लेंट्स तब होगा जब हम लोग कंप्लेन कर चुके होंगे, और फाइल अ कंप्लेंट जैसे हमें नया करना है। फाइल अपील, अपील कब होती है, जब कंप्लेंट्स का भी एक ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है, एक प्रोसेस होता है, वो आपको अभी आगे दिखेगा, अभी समझ में नहीं आएगा। सो फाइल अ कंप्लेंट पे हम लोग जाएंगे। अगर आपको और भी चीज़ें पढ़नी है तो हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट, ये सब डिटेल्स है, आप लोग यहाँ पे जाके रीड कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है, ऑनलाइन हम लोग आसानी से कंप्लेन कर सकते हैं, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो फाइल अ कंप्लेंट, यहाँ पे हम लोग जाते हैं। ओके, फाइल अ कंप्लेंट विद ओम्बड्समैन अगेंस्ट एन एलिजिबल रेगुलेटेड एंटिटीज। अब यहाँ पे देखिए दे रखा है क्या है, टाइप ऑफ एंटिटी, बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, किसके खिलाफ कंप्लेन करना है, तो हमें बैंक के खिलाफ। ओके, नाउ मोबाइल नंबर ऑफ कंप्लेंट, आपका मोबाइल नंबर, आपका क्या मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर आपको बताना पड़ेगा। ओके, ये मोबाइल नंबर ध्यान रखिए, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए जो आपके बैंक में भी हो। ये नहीं कि आपका बैंक में कोई और रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्टर्ड नंबर है, और यहाँ पे आप कुछ और नंबर दे दो। एरिया ऑफ ऑपरेशन, आप कहाँ पे, आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, बैंगलोर है, भोपाल है, क्या है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, गुवाहाटी है, जयपुर है, जम्मू है, कानपुर है, कैलकाटा है, क्या है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है हमारा यूपी का है, तो यूपी में है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, कानपुर। आप सभी को पता है आरबीआई का जो ऑफिस है ना, आरबीआई का पूरे इंडिया में है, तो यूपी में कहाँ पे है, कानपुर में। नेक्स्ट स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश, क्लियर हो गया। नाउ डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, सबको पता है गोरखपुर। तो गोरखपुर हम लोग को डालना है, गोरखपुर का, जाहिर सी बात है यही का कंप्लेन हम लोग कर रहे हैं। और अब यहाँ पे होगा कि कौन सा बैंक है, तो हमारा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, इस कंप्लेंट्स रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड, नो, क्रेडिट कार्ड का नहीं है, एसबीआई नेट एसोसिएट्स, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे,
अब यहाँ पे है बैंक ब्रांच नेम, आपको ब्रांच नेम यहाँ पे भरना होगा। थोड़ा रिफ्रेश हो रहा है। आपको अपना नाम लिखना होगा, अनीशा शर्मा, अनीशा शर्मा, रोहित शर्मा नहीं। ओके, नेक्स्ट है ये भी ध्यान रखिएगा, कोशिश करिएगा वही हो जो अगर बैंक में अगर आपने दे रखा है तो अच्छी बात है, कोई अगर नहीं भी दिया तो कोई टेंशन नहीं है, और ये मैंडेटरी भी नहीं है। आप ध्यान से देख रहे हो जिसपे भी रेड ये अब आया, ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है रिफ्रेश होने में। देन ये जो है खोराबार तो KH खोराबार। ओके, अनीशा शर्मा नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हो जाएगा। अभी आप देख क्वेश्चन पूछ रहा है, इस कंप्लेंट्स सब जुडिस अंडर द आर्बिट्रेशन, यस, अच्छा सॉरी यहाँ पे नो करना था। अब क्या, हैव यू मेड अ रिटन इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट टू द बैंक, यस, आपने कंप्लेंट किया था। तो इन्होंने किया, जो भी अनीशा है उन्होंने पहले कंप्लेंट कर दिया। डेट ऑफ कंप्लेंट किस दिन कंप्लेंट किया था ये हमको देखना पड़ेगा। तो हम लोग ने देखिए डेट हमने डाल दिया, डेट क्या है 13 नवंबर था, तो हमने डेट सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे कंप्लेन कैटेगरी, किस तरह की आपकी किस तरह की कंप्लेन है, एटीएम है, डेबिट कार्ड से कनेक्टेड है, चार्जेस विदाउट प्रायर नोटिस है, क्रेडिट कार्ड है, डिपॉजिट अकाउंट है, फेल्योर ऑन कमिटमेंट है, या फेयर प्रैक्टिसेस है, या जो भी है कुछ इस तरह की कोई प्रॉब्लम, चाहे हमारा एटीएम कार्ड से रिलेटेड इशू है। फिर है ग्राउंड ऑफ कंप्लेन, अकाउंट डेबिटेड बट कैश नॉट डिस्पेंस बाय एटीएम, दिस इज द प्रॉब्लम बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट ये अपना अपने आप डिस्क्रिप्शन आ गया। हैव यू रिसीव रिप्लाई फ्रॉम द बैंक, बैंक से कुछ रिप्लाई आपको मिला है कि नहीं मिला है, तो प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नो रखेंगे। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए कंप्लेंट का ये प्रोसेस आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ बताना पड़ेगा क्या है, फीमेल है, जाहिर सी बात है। एज बताना पड़ेगा। कैटेगरी इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल बिजनेस है, प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी का अकाउंट्स तो नहीं ना है, लिमिटेड कंपनी का अकाउंट तो नहीं ना, इंडिविजुअल का है। ओके, मोबाइल नंबर आ ही गया। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे टेलीफोन नंबर कोई ज़रूरी नहीं है, टेलीफोन नंबर पुराने ज़माने नहीं होता 0020551 225 ये मेरा नंबर हुआ करता था, अब तो कंप्लेन बंद होगी। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, एड्रेस। अब यहाँ पे एड्रेस आपको मेंशन करना होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे एड्रेस हमने फीड कर दिया, अब इसको हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिटेल्स आ रहा है, बैंक डिटेल्स, बैंक डिटेल आ गया, SBI एसोसिएट्स कोराबार का है क्या, स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट है, रूरल है, ओके, ये सब अपने आप आया, हमने नहीं कुछ किया। एड्रेस बना गया है। अब डेट ऑफ डिस्प्यूटेड ट्रांजेक्शन, किस दिन वो प्रॉब्लम हुई थी, हाँ ट्रांजेक्शन का जो प्रॉब्लम हुआ था वो किस दिन हुआ था, वो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। 29 नवंबर में हम लोग को ये प्रॉब्लम हुआ था, 29 नवंबर, सॉरी अक्टूबर हो गया, ये नवंबर है बेसिकली, 29, अरे सॉरी 29 नवंबर, अब सही। इज योर कंप्लेंट अगेंस्ट द वॉलेट ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटी, नो, कोई वॉलेट वॉलेट का कोई इशू नहीं है। इज योर कंप्लेंट अगेंस्ट अ बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, सो नेक्स्ट। ओके, अकाउंट कैटेगरी अब आपको देखना होगा कि लोन है कि कार्ड है कि अकाउंट है कि अदर्स है। तो अकाउंट कैटेगरी क्या है आपकी, लोन का है कि अकाउंट है, अकाउंट है, सिंपल है ना।
अकाउंट सब कैटेगरी किस तरह का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो इट्स अ सेविंग अकाउंट। ये पेंशन है, सॉरी पर्सनल मैंने बोल दिया था। सेविंग अकाउंट है, फिक्स्ड है, डीमेट है, सेविंग अकाउंट है। बैंक अकाउंट नंबर अब यहाँ पे मेंशन करना होगा आपको। ओके, मैंने अकाउंट नंबर यहाँ देखिए टाइप कर दिया है। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। कंप्लेन एटीएम कम डेबिट कार्ड का है, ये सारा इशू अपने आप आ गया है। डिस्प्यूटेड अमाउंट इन्वॉल्व कितना अमाउंट का था, इट्स 5000 अमाउंट। कंपनसेशन साउट इफ एनी रुपीज, कुछ और मतलब कंपनसेशन कितना तुम क्लेम कर रहे हो, तो तुम्हें पूरा कंपनसेशन 5000 का चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है यहाँ पे फैक्ट ऑफ द कंप्लेंट्स। अब यहाँ पे तुम्हें टाइप करना पड़ेगा 4000 कैरेक्टर्स में। तो अपना जो प्रॉब्लम है उसको हमें यहाँ पे पूरा टाइप करना है, इलेबोरेट करना है, यू कैन से। सो अब मैं देखिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया सारा इशू, काफी लंबा इशू है, मैं आपको पढ़ा भी नहीं सकता। सो अब हम लोग इसको नेक्स्ट करते हैं। ओके, कंप्लेंट्स हमने कर दिया। अब इसका क्या करना होगा मुझे, इफ कंप्लेंट्स वांट्स टू नॉमिनेट हिज रिप्रेजेंटेटिव, तो यहाँ पर कोई रिप्रेजेंटेटिव कुछ नहीं करना है। ओके, कैप्चा कोड डाल देते हैं हम लोग प्रॉपर 4, दिस इज एल और आई, स्मॉल नॉट कैपिटल के एल, कैपिटल के सी एफ सी। नेक्स्ट, select the files. not more than 5 only attached, a minimum of 5 files can be uploaded. वो तो है, अरे सर लेकिन उसमें तो हम लोग now अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, अपनी फाइल्स अटैच करनी होगी। ड्रैग एंड ड्रॉप योर फाइल्स हियर। ओके, प्लीज इंश्योर दैट साइज कैन नॉट बी मोर देन 5 MB एंड मैक्सिमम ऑफ 5 फाइल्स कैन बी अपलोडेड। 5 फाइल हम लोग इसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अपलोड का बटन दे रखा है, अपलोड करना होगा, अपनी फाइल सेलेक्ट करनी होगी। तो जो जो भी आपने कंप्लेन कर रखा है ऑनलाइन, मतलब मैसेज किया था, प्लस जैसे होता है ना ऑनलाइन हम लोग कस्टमर केयर पे हमने कॉल करके वहाँ कंप्लेन किया, उसका स्क्रीनशॉट दे दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने रिटर्न कंप्लेन किया तो उस रिटर्न की भी कॉपी यहाँ पे अटैच कर दीजिए। तो मैं वही करने जा रहा हूँ, अटैच करने जा रहा हूँ। मेरे पास फाइलें हैं तो मैं इसे अपलोड पहले तो यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं फाइल। मैंने डेस्कटॉप पे ही रखा हुआ है और ये सारे अटैचमेंट है। कई अटैचमेंट इनवैलिड है, वैलिड एक्सटेंशन देना पड़ेगा। ये एक्चुअली इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग, अलग अलग फाइलें हम लोग देते हैं। और ये तीनों हम लोग एक साथ तीनों फाइलें सेलेक्ट करके अटैच कर देते हैं। फिर एक रिटर्न कंप्लेन भी इन्होंने किया था, तो रिटर्न कंप्लेन इन्होंने शायद अभी भेजा है मेरे को, नहीं अभी वो मेल नहीं आई है। चलिए उसको देख लेते हैं, लेकिन वो सारे के सारे आपको भेजने पड़ेंगे। 1 by 1 सब हो रहा है अटैच, वी हैव टू वेट। अब देखिए यहाँ पे रिटर्न एप्लीकेशन भी मेल पे आ गई, तो मैं उसको भी रिटर्न एप्लीकेशन भी यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूँ। तो हो गई 4 फाइलें हो गई। जो मोबाइल का था वो तो था ही था, और प्लस रिटर्न एप्लीकेशन था। ओके, अब इसको क्या करना है, अपलोड करना है। इसको अपलोड कर देते हैं। जब टिक आता जा रहा है, जिस पे टिक होता जा रहा है, इसका मतलब हो गया। अपलोड करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। Thank you. Your complaint number is this one and has been registered successfully. If you want to track your application, click here. बाकी डाउनलोड PDF फॉर्म ये जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने पास रख लीजिएगा। वैसे ये मेल पे भी एक आ जाती है। तो RBI की CMS टीम, ओके। सो डाउनलोड एक बार फिर से हम लोग क्लिक कर दे रहे हैं। अच्छा, हो गया डाउनलोड। ओके, ये देखिए आपका पूरा जहाँ जहाँ आपने जो जो चीज़ें लिखी हैं सब यहाँ पे आ गया।
इवन आपने जो थियरी पूरी लिखी है ना अपनी प्रॉब्लम्स, वो यहाँ पे दे रखा है। ओके, सो दिस विल कंप्लेन विल गोज, फिर आरबीआई अब जाहिर सी बात है आस्क यानी पूछेगी किससे, आपके बैंक से, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं। देन इट विल टेक टाइम अगेन, बट टाइम टू टाइम यू हैव टू ट्रैक योर कंप्लेंट नंबर इज दिस वन, आपको इसे कंप्लेंट को चेक करते रहना है। सो मेरे ख्याल से आपको आज कंप्लेन करने आ गया होगा, और आरबीआई में अपने प्रॉब्लम्स को कंप्लेन करिए। एक छोटा सा वीडियो है, जानबूझ के मैंने इसको डाला ताकि आप सभी लोग को इस तरह के अगर कोई इश्यूज आती हैं तो ये वीडियो में भी आपकी हेल्प करेगा, और आप लोग सेल्फ अपना कंप्लेन कर सकते हो। नो नीड टू टेक एनी हेल्प टू अदर्स, योर प्रॉब्लम, योर कंप्लेंट, you will get your solution also. So अगर ये वीडियो पसंद आया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक शेयर करना जरूर मत भूलिएगा। थैंक यू।